तो नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और रूबी की रसोई लोग देख रहे होंगे। तो आज है बुधवार, सुबह के बजे हैं 7:15 के आसपास का समय हो रहा है। 8:30 बजे का स्कूल है लड्डू का। कल तो नहीं गया था लड्डू स्कूल, क्योंकि सिद्ध नहीं जाता है, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम में 2-3 दिन का गैप रहता है। पर लड्डू थोड़ा सा अभी समझदार नहीं है, वो सिद्ध के नकल करता है कि अगर वो नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। खैर, मैंने आज उसको समझा बुझा के उठा दिया है और वो अभी ब्रश वगैरह कर रहा है, तो मैंने उसका नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो आलू पड़े हुए थे मेरे पास, जो आलू के कल पराठे मैंने बनाए थे सुबह मॉर्निंग में, तो थोड़ा पेस्ट मैंने लड्डू के लिए सुबह के लिए रख दिया था, क्योंकि खाना तो हमारा दोपहर में ही बनता है। फिर बच्चों के लिए मुझे पराठे ही देने होते हैं, या कभी मैं फिर चटनी वगैरह टमाटर प्याज की भी बना देती हूँ। और पराठे खाली मैं बहुत कम ही देती हूँ। मैं ज़्यादातर उनको स्टफ़ पराठा मतलब फिलिंग करके ही देती हूँ। फिर चाहे वो मूली हो, गाजर हो, या आपका आलू हो, मेथी हो, मतलब जितनी भी सब्जियाँ होती हैं मैं अधिकतर उनमें रोटी में पराठे में डाल ही देती हूँ। बच्चे खा भी लेते हैं। लड्डू तो सब्जी बहुत ही कम खाता है, तो लड्डू को तो मैं पराठा ही ज़्यादातर मॉर्निंग में दे देती हूँ, या फिर कुछ चाइनीज़ कभी मन करता है इनका तो वो भी दे देती हूँ। तो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। और उसके बाद सबसे पहले मैंने गाय की रोटी, आपने देखा, निकाल दी है। और क्योंकि अधिकतर मैं पहले नहीं निकालती थी गाय की रोटी, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी निकाल देती थी। पर अब कुछ दिनों से हो रहा है कि मैं रोज़ ही गाय की रोटी निकालती हूँ। थोड़ा सा सुकून मिलता है कि सुबह सुबह गाय पर रोटी चली जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो अपने मन को भी थोड़ी तसल्ली रहती है। तो वही मेरी कोशिश रहती है कि चलो, पहले कभी कभी मैं भूल जाती थी, लेकिन अब मैं भूलती नहीं हूँ, अब मैं निकालती ज़रूर हूँ। तो सिद्ध जो है, मेरे पास में एक गाय है, तो सिद्ध उसको जाकर दे के आ जाता है और वो खा लेती है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने लड्डू के लिए भी एक पराठा बना दिया है, वो खा के चला जाएगा। और यहाँ सिद्ध के पापा को और सिद्ध को, तीनों के तीनों देखिए फ़ोन में लगे हुए हैं। सुबह सुबह में मेरे पास 2 फ़ोन है। उसमें एक से तो मैं अपनी शूटिंग करती ही हूँ, और दूसरा फ़ोन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत क्योंकि एक तो मेरे पास ही रहता है कंटिन्यू। कभी मैं उसमें पढ़ाई कर लेती हूँ, लेक्चर मेरे रहते हैं उसमें। और कभी मतलब अपनी एडिटिंग वगैरह, या फिर मेरा कैमरा लगा ही रहता है। तो एक फ़ोन मेरा ऐसा है जिसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं बात करने के, और थोड़ा बहुत बच्चे भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब लड्डू है, स्कूल चला गया है, सिद्ध के पापा उसको छोड़ने चले गए हैं। और बाद में जो रहता है आपको पता ही है, फिर झाड़ना पोंछना, झाड़ू पोंछा, ये दिन के सुबह के काम, कितने काम हो जाते हैं हम लोगों के पास, वही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बता रही हूँ कि मॉर्निंग ये जो काम है ये हमारा मेन रहता है। सब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत सारी मतलब सुबह का काम फैल जाता है। तो वो एक टाइम हमारे पास ऐसा होता है जब हम बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं। अपने नाश्ता जब अगर लेट करते हैं तो ये नाश्ते से पहले हम थोड़ा अपने आप को समय दे सकते हैं, अपना योगा कर सकते हैं। योगा आप नहीं करती हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि थोड़ा समय अपने लिए निकालिए आप, क्योंकि काम तो रोज़ ही रहते हैं। और काम देखिए, हम चले जाएंगे, काम यहीं पर रह जाएंगे और हमेशा काम कभी ख़त्म ना तो होंगे और ना होते हैं, और ना ही होने चाहिए। देखिए, जब घर में मेंबर हैं तो काम भी होंगे ही, पर अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना भी एक चीज़ है जो केवल हम ही सोच सकती हैं कि हम अपने लिए करें। कोई हमें नहीं बताएगा कि आप ये करिए, आप वो करिए। के मन से ही ये चीज़ें निकलेंगी, और आप चाहे तो कर सकती हैं, चाहे तो नहीं कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, आप अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहती हैं, अच्छा फील करना चाहती हैं, और पूरे घर को तो आप संभालती हैं, मैं भी संभालती हूँ, सभी संभालती हैं लेडीज़। तो देखिए कितना बर्डन होता है हम लोगों के ऊपर। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना समय निकाल सकती हैं। सुबह को आप नहीं कर सकती हैं, आप शाम को कर लीजिए। शाम को, क्योंकि खाना खाने के 5-6 घंटे बाद ही हम इसको कर सकते हैं। मॉर्निंग में तो हम कुछ लेते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग में अक्सर थोड़ा सा हेल्थ ड्रिंक लेती हूँ, या तो मैं शहद डाल लेती हूँ पानी में, या मैं एलोवेरा, या अभी तो मेरा ख़त्म हो रखा है एलोवेरा और गिलोय, तो वो डाल लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो मैं हेल्दी ड्रिंक ही लेती हूँ। उसके फिर बाद थोड़ी देर बाद में या तो मैं डायरेक्टली योगा करने लग जाती हूँ, या फिर मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी चाय ले लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई देखिए,
हमारी इंडिया में चाय तो बिल्कुल पॉपुलर ड्रिंक है ही, इसके बिना तो हमारा दिन बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन हाँ, सुबह को मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक हेल्दी ड्रिंक लूँ। और मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी अपने दिन की शुरुआत जो आप करती हैं बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करती हैं तो आपको करना चाहिए। और मेरा अब आगे आगे वीडियो बनाने का सबसे ज़्यादा मोटिव यही रहेगा कि शायद आप थोड़ा मुझे देखकर करने लग जाएं, या मुझे देखकर थोड़ा आपको भी लगे कि हाँ अगर वो कर सकती है। क्योंकि देखिए, काम तो सबके पास रहते हैं, किसी के पास ज़्यादा रहता है, किसी के पास कम रहता है, तो सब चलता है। तो थोड़ा सा यही है कि आपको अगर मेरी वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप अपने लिए ऐसा सोच सकती हैं, ऐसा अपने कर सकती हैं। तो थोड़ा सा समय देखिए मैं पढ़ाई के लिए भी निकाल रही हूँ। हालांकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मेरा सिलेबस, बस थोड़ा सा रिवीज़न जो है उसके लिए 2 घंटे मेरे लिए इनफ रहते हैं। तो मैं 2 घंटे अपनी पढ़ाई को भी अब देने लगी हूँ। सुबह से 12 से 2 का कट मेरा जो पढ़ाई का रहता है, 2 घंटे वो रहता ही है। ये मैं अपने लिए बिल्कुल इसको मुझे निकालना ही है, और ये निकल भी जाता है आसानी से। तो अगर आपके पास आप स्टडी करती हैं तो आप 2 घंटे नहीं 1 घंटा निकल जाए तो वो भी बहुत है, कोई बात नहीं है। पर कंटिन्यू अगर आप उसको कर रही हैं तो 1 घंटा भी बहुत रहता है। तो यहाँ पर मैं 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखिए मैंने थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन में पहले कर लेती हूँ, थोड़ा बाद में कर लेती हूँ। तो आज मैंने नहीं बनाया था खाना, मैंने कहा फिर अगर मैं खाने में लग गई तो मेरे 2 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। हालांकि मैंने टाइमर लगाया था, और मैंने 2 घंटे से 10 मिनट पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा फिर रहता है कि बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को क्योंकि भूख लगती है, बच्चों को स्कूल से आते हैं तुरंत खाना मांगते हैं, तो मैंने कहा बच्चों को भूख लग जाएगी ये वो। फिर मैंने कहा बच्चों को भी खाना चाहिए तुरंत आते ही, तो मैं फिर 10 मिनट पहले उठ के मैंने जो है अपनी किचन में आ गई थी फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप देख रहे हैं, आज गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो इसमें समय तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कुकर में मैं बनाऊंगी। अगर मेरे पास समय होता है तो मैं फिर कढ़ाई में बना लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा सब्जी को धीमी धीमी आंच पर पकाना होता है, आपको मालूम ही है। उसमें कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, बहुत हल्की आंच पे बनती है, लेकिन वो टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर समय थोड़ा सा मेरे पास कम था, बच्चे 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 आने में, मतलब लड्डू आने में सिर्फ तो था घर पे ही, मैक्सिमम मिनिमम आधा घंटा ही था। तो मैंने उस आधे घंटे में अपनी जो गोभी की सब्ज़ी है वो बना ली थी, और आटा भी बना लिया था। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आटा भी बना लिया है और सब्ज़ी भी बना ली है अपनी। फिर लड्डू को मैंने अब कपड़े निकाल दिए हैं लड्डू के, और ये अब ठंड में क्या है कि घर की जो टी-शर्ट होती है उसी के ऊपर पहन लेता है, उतारता नहीं है, रोता है नहीं तो अगर उतारती हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मैंने इसके कपड़े तय लगा के मैं रख दे रही हूँ, और फिर से मैं किचन में आ गई हूँ कि अब बच्चों को खाना देना है मुझे। सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी है, मैंने ऊपर से डाल दिया है इसमें गरम मसाला, क्योंकि अगर मैं सब्ज़ी में पहले मसाला डाल देती हूँ तो इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ डालती हूँ गोभी में पहले थोड़ा धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा किचन किंग डाल देती हूँ। किचन किंग तो मेरा मोस्ट है, हर सब्ज़ी में जाता ही है। तो गोभी की सब्ज़ी में मैं गार्लिक नहीं डालती हूँ, बिना गार्लिक की हमें अच्छी लगती है। बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और थोड़ा धनिया पाउडर डाल के सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए रोटी सेक रही हूँ बच्चों के लिए, और बस बच्चों को खाना दे दूँगी उसके बाद। क्योंकि आज मुझे आपको मालूम है कि मैंने अपनी मूलियाँ ऊपर सुखा के अचार के लिए रेडी कर रखी हैं, तो उसका अचार भी मुझे डालना है। तो काफ़ी समय हो जाएगा फिर। अब बच्चों को देखिए 3:30 बज गए थे मुझे काम करते करते। अब खाना देने के बाद उस लड्डू को थोड़ा सा मुझे पढ़ाना भी है। जितना भी समय लगता है मैं उसे लेकर बैठ ही जाती हूँ, कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा ही सही। ऐसा नहीं है कि अगर 1 घंटे से बीत गया, थोड़ा समय बीत गया और फिर मैं उसको स्किप कर दूँ, ऐसा नहीं है। जितना भी समय मिलता है मैं उसी से हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सिद्ध के लिए और लड्डू के लिए मैं खाना लगा रही हूँ, दोनों बच्चों को मैं खाना दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा, और लाइक भी किया कीजिएगा, और कमेंट तो करना मत भूलिएगा। तो देखिए लड्डू ने और बच्चों ने खाना ले भी लिया है, सिड के डैडी ने भी खाना ले लिया है, और फिर मैं बाहर ही बैठी थी ड्राइंग रूम में। ये हमारा रूम है, बिल्कुल जस्ट हमारा मेन गेट है, उसी में ही ये रूम हमारा बना हुआ है।
तो बाहर की साइड है तो यहाँ पर धूप अच्छी आती है, तो मैं इसीलिए क्या करती हूँ यहीं पर बैठ जाती हूँ बच्चों को लेकर। अंदर इतना हमारे थोड़ा गहराई में मकान है हमारा, मतलब घर है, तो अंदर इतना अच्छा नहीं लगता, अंधेरा सा भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने मसालों की तैयारी अपनी कर ली है। मसालों में मैंने अपना मूली गाजर का अचार में जो डाल रही हूँ, मैंने उसके लिए थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ी सरसों, और जो राई होती है, सरसों राई अलग अलग होती है, वो ली है, सौंफ ली है, थोड़ी सी मेथी ली है मैंने यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको भून लिया है अच्छी तरह से, और भून के मैंने इनको रख लिया है एक साइड में। अब मुझे इसमें तेल भी डालना है, तो एक तरफ मैं तेल चढ़ा दूँगी, और जब तक ये धुआं निकलेगा तेल में तो इसका कच्चापन आपको पता ही है चला जाता है, और फिर इसमें से कितना भी आप तेल डालो बिल्कुल आएगी नहीं। अगर आप कच्चा डालोगे तो फिर तेल की आती रहती है। तो मैंने वहाँ पर तेल अपना चढ़ा दिया है। अब वो तेल भी मेरा गर्म होके ठंडा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, मैं कम ठंडा करके ही अपने अचार में डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा तेल जो है वो निवाया सा रहता है, तो जो हमारे मसाले हैं वो भी थोड़े से उसमें एक तरह से आप रोस्ट समझ लें, थोड़ा भुन से जाते हैं। तो यहाँ पर मसाला मैंने अपना मिक्सी में पीस लिया है। अब जो मेरे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, और 2 चम्मच मैं डालूँगी इसमें अमचूर पाउडर। और ये तेल मेरा भी लगभग ठंडा हो गया है। उसके बाद सारा मसाले डालकर मैं इसमें इनको अच्छे से मिला दूँगी। अमचूर पाउडर डालने से हमारे अचार में अच्छा सा खट्टापन आ जाता है, और ये टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पर मिर्ची मैंने कम डाली है, बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, और मोस्टली मेरे बच्चे ये अचार बहुत पसंद करते हैं, इसलिए खाते ही हैं, तो मिर्ची मैंने कम ही डाली है इसमें। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डालूँगी जो मैंने सिरका है मेरा एप्पल का सिरका, वो डालूँगी, क्योंकि उससे अचार काफ़ी लंबे समय तक हमारा रह जाता है। अब ये अचार लंबे समय तक तो रहता ही है, बट मेरे घर में नहीं रहता है, क्योंकि ये बच्चे 1 महीने के अंदर ही, देखिए मेरा जो सिद्ध है मेरे पास ही खड़ा है, और बोल रहा था बार बार कि मम्मी ये खाने के लिए कब होगा कब होगा। तो मैं उसे बता रही थी कि आप अभी भी खा सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल अभी खाने के लायक हो गया है, और हम इसे अभी भी खा सकते हैं। तो मेरा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बस यही था आज का व्लॉग, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।